सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, मतलब आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी आपने कुछ बातें सुन ली, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। प्लस एक पॉजिटिव फीलिंग वाली सराउंडिंग डेफिनेटली आपके आसपास हो जाएगी। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं जब भी इनसे बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन फील आती है और बहुत पॉजिटिविटी मुझे खुद को फील आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आप सभी के सामने भी रूबरू करा दूं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को शुभम रोहेला के चैनल पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूनम जी का चैनल मैंने डाल रखा है, आप वहां पे जाके इनके चैनल को डेफिनेटली विजिट करिए। और अगर आप इस वीडियो को पूनम जी के चैनल पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैंने अपना चैनल का लिंक डाला है शुभम रोहेला के नाम से, उसको भी जाके चेकआउट एक बार डेफिनेटली करना। सो ज्यादा ना करते हुए मैं अपने गेस्ट को आज इनवाइट करना चाहता हूँ। सो वेलकम पूनम जी। थैंक यू जी, शुभम जी, थैंक यू सो मच। आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इनवाइट किया जी। बिल्कुल बिल्कुल तो पूनम आज जी। की हमारी चर्चा है वो शुरुआत करते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, इवन दो हमारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम दोनों में आज क्या बात होने वाली है वो भी, क्योंकि मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। सो पूनम जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला सवाल जो मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोस्ट वगैरह आपकी देखी है। तो मैंने सुना है कि कहीं आप कुछ मोबाइल वगैरह रिपेयर भी करते थे, मतलब इस टाइप की कुछ काम भी करते थे। सो मैं बड़ा मोटिवेट हुआ यार वहां से, मतलब इंस्पिरेशन वाली मेरे को चीज आई। तो मैं वो जानना चाहता हूँ पहले आपसे कि आपका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से आप आते हो और क्या आप करते थे पहले। जी, तो मैं ना शुरू से इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि आपकी चैनल पे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनको नहीं जानती होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम पूनम मूड है और मैं बीकानेर के बीकानेर है एक फेमस नाम जो मिठाइयों के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के अंदर है। और बीकानेर के अंदर एक छोटा सा गांव है जो मेरा है, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है। और वहीं से मेरे करियर की मैंने शुरुआत करी थी। यानी कि मेरे गांव का नाम है मूडसर, यानी कि बीकानेर से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। और ये गांव गांव मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि यार हम तो सिटी से नहीं है, हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं है, हम कैसे शुरुआत करें। बिल्कुल तो मैं उन उन सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जहां से मैंने शुरुआत करी थी इस बिजनेस की, वहां मैं अगर बात करूं तो ड्रीम के नाम की डी की डेफिनेशन भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ड्रीम की भी कोई डेफिनेशन होती है। वहीं से मेरे को कुछ ऐसे सपने जगे। जैसा आप शुभम जी आप बता रहे थे कि मैं पहले मोबाइल रिपेयरिंग पे काम किया करता था, जो मेरी खुद की शॉप थी अपने दो वक्त की रोटी के लिए। वहां पे प्रॉब्लम ये आती थी, मैं नो डाउट अपनी जीवनी को अच्छे से चला रहा था, लेकिन जो ड्रीम नाम का जो कीड़ा था वो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ वीडियोज, कुछ बुक्स के माध्यम से पता लगा कि एक इंसान की कुछ ड्रीम्स भी होती हैं, जरूरी चीजों के साथ में कुछ ड्रीम्स भी होते हैं। और उसी वीडियो के अंदर मैंने एक बात देखी, वहां पे बहुत अच्छी बात बताई हुई थी कि जैसा आपका सपना है उस सपने को एक साइड में लिखिए, उसके साइड में आप अपने काम को लिखिए। अगर उस काम से कोई व्यक्ति उस काम को उस बेस्ट फील्ड के अंदर कर रहा हो, अगर उसके सपने पूरे हुए हैं तो आपके डेफिनेटली हो सकते हैं। तो मैंने अपने काम को और अपने सपनों को दोनों को मेजर किया, तो मेरे को पता लगा कि जो मेरे ड्रीम है, मेरा काम उसको मैच नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत इसी ड्रीम्स के साथ हुई थी और यही मेरा इंट्रोडक्शन था, यही मेरी शुरुआत थी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मजा आ रहा है सुन के आपको, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल कानों में जाके दिल तक लग रही है जाके, क्योंकि बहुत जबरदस्त आप बोलते हो, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो आप। सो पूनम जी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए होंगे, बट अभी आप जिस बिजनेस में हो यही बिजनेस क्यों, और इस बिजनेस को सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, जो कि जबकि स्टिल आपने वो सब चीज छोड़ के इसी बिजनेस पे फोकस क्यों किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मेरे से। देखिए, ड्रीम तो मेरे थे, मैंने आपको बताया मेरे ड्रीम के कीड़े कहीं ना कहीं जग गए थे। और आपको पता है कि ड्रीम को पूरा करने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। अब मेरे ड्रीम तो थे, काम तो कुछ अलग करना था, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। वहां पे प्रॉब्लम पहले ये आ रही थी कि पैसा चाहिए,
बिना पैसे के तो बिजनेस हो नहीं पाएगा, और बिजनेस भी करना, ये दोनों प्रॉब्लम में था। और जैसे आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग को, जिस इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं, उसको मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव नजरों से देखते हैं। बिल्कुल, यही मेरे साथ हुआ। मैक्सिमम लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बाई चांस नहीं, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस ही आती है। और ऐसे मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली मेरी मदर को प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की 10 सालों से। हमने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा जहां से हमने ना करवाया। तो फाइनली 2012 के अंदर ये प्रोडक्ट्स आए हमारे सामने, और प्रोडक्ट आए एज ए न्यूट्रिशन, एज ए डाइट। जिस व्यक्ति ने रिकमेंड किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया, बोले ये एक अच्छी डाइट है, जिससे आप अगर दवाइयों के साथ देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो मैंने 2012 में उन प्रोडक्ट्स को जैसे तैसे करके बाय कर लिया अपनी मदर के लिए, क्योंकि हम बहुत दुखी थे, क्योंकि 10 सालों से हम घूम रहे थे, भटक रहे थे हर जगह। जिसने भी कुछ बताया उसको भी हमने ले लिया। तो इसी तरीके से हमने ये इस बिजनेस की, जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी मॉडल के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट थे जो हमने यूज करवाने शुरू कर दिए थे। अब बाई चांस कैसे है मैं आपको इसी में बताऊंगा। तो मेरी मदर ने उन प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जबकि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई एक डिजीज हो, पर्टिकुलर डिजीज हो और उसमें इतना बेहतरीन काम कर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था, यानी कि एक चमत्कार था कि ऐसा कैसे हो सकता है, 10 सालों के अंदर नहीं हुआ और इमीडिएटली ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो यहां मेरी 2 रिसर्च खत्म। पहले जो हम 10 साल से घूम रहे थे कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई अच्छी डाइट मिल जाए जो मेरी मदर की प्रॉब्लम को ठीक कर दे। और दूसरा जो मेरे सपना था, हालांकि 6 महीने के अंदर हमें ये नहीं पता लगा कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि बिजनेस मॉडल से हमें क्या करना था, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए थी, और प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे काम कर रहे थे। जबकि एक साथ में, जैसा आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव फॉर्म में क्यों लेते हैं, तो मैं आपको अगर मेरी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग से वाकई, हालांकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से मैं वाकिफ था कि ये जो शब्द है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का क्यों आता था, मेरे पिताजी को कोई एक व्यक्ति था जो टीवी देख के गया था, बोले ये टीवी आप इतने लोगों के दिलाओगे तो ये मिलेगा। तो मेरे पिताजी ने वो काम किया था, तो वही एक्सपीरियंस था। और उन्होंने साथ में बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वहीं से एक नेगेटिव शब्द जुड़ गया था। तो जैसे ही मदर को रिजल्ट मिला और फिर मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, तब मैंने उस व्यक्ति से बात करी जिस व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट दिए थे। तो उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है कि आपकी मदर ठीक होगी, इसी के साथ एक बिजनेस मॉडल भी है। बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने जब पूछा तो मैंने उनको क्लियर बोला, मैंने बोला आप बता रहे भी ये यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है, तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, तो बिजनेस में कैसे कर पाऊंगा। वो बोले इसके अंदर आप एज ए नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया, इतने अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी मैंने उनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रीजन था कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने वो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर दोबारा जब उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम क्या हुई, तो पूरा डेप्थ के अंदर गई। अब यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने किसी को बताया, उसने तो डायरेक्टली मना कर दिया। अब आप देखिए मेरे साथ 6 महीने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते मैंने काट दिया। वजह क्या थी? वजह थी कि मेरी अज्ञानता। नेगेटिविटी का दूसरा मतलब अगर होता है तो वो होता है अज्ञानता, यानी कि मेरे को जानकारी नहीं। तब मैंने पूरा थोड़ा सा उन्होंने बताया, पूरी क्लियरिटी करी, तब मैंने समझा कि यार चलो अच्छी बात है, हम करके चेक कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे थे। तो मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं। फिर आगे 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 आपको पता है कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए रिसर्च करने के लिए भी निकलती हैं तो बहुत सारी संभावनाएं आपको नजर आती हैं। तो यही मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग नेगेटिव करते हैं, बट जो इस चीज को समझ गया, जैसे आपने बोला कि अज्ञानता मतलब अनएजुकेटेड हैं लोग अभी, अगर इस जो प्लेटफॉर्म है इसको डेप्थ में समझें तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म शायद ही कोई है, कोई भी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। सो जैसे अब चलो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम घुस गए, ठीक है, जैसे आपने ऑलरेडी इसका 50% आंसर दे दिया है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि तमाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ फॉरएवर पे ही स्टक क्यों किया? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया, लेकिन फॉरएवर ही क्यों? तमाम कंपनीज हैं, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं। बिल्कुल, मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूं तो मैं एक उन परसेंटेज लोगों में से था जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग साइट जीवन में कभी सोच ही नहीं सकते। मैं कहता हूं अगर इस डायरेक्शन से मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग ना आती, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना आती, तो शायद अगर मेरे को कोई जो कहते हैं ना कि मेरे को अगर कोई गोल्ड का कर दे तो भी मैं ना करूं, तो मैं उन लोगों में से था। अगर मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन आ सकती थी, मैं ना करता। लेकिन डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन थी प्रोडक्ट के माध्यम से आई। फिर मैंने देखा कि जब अब आप बता रहे कि बहुत सारी कंपनियां थी, आपने उनको क्यों ना करके इसको क्यों किया? तो उसकी एक वजह थी, प्रोडक्ट यूज किया। अब नो डाउट जब प्रोडक्ट यूज किया, बिजनेस को देखा, तो हर व्यक्ति क्या करता है, एक अपने लेवल पे बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन तो करता ही, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को देखता है। और मैं कहता हूं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल से चेक नहीं करता है, वो या तो शुरू नहीं करेगा या वो जल्दी छोड़ देगा। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग जितना जल्दी शुरू करते हैं, 90% चांस है कि वो उतना जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शुरू नहीं करते, क्योंकि वो जांच नहीं करते, परख नहीं करते। तो मैंने क्या किया, जांच परख करी, बहुत सारी कंपनियों को मैंने कंपैरिजन किया, तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज एक ही लगी। हालांकि हो सकता है बहुत सारी अच्छी कंपनियां चल रही होगी, मैंने एक चीज को नोटिस करा कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे सामने आया कि यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है। मेरे को लगी उस टाइम यार प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं उन लोगों में कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा, क्योंकि साथ के साथ मेरी मदर की प्रॉब्लम ठीक हुई, मेरी बुआ जी की प्रॉब्लम थी, उनको भी मैंने बताया, तो बुआ जी की प्रॉब्लम भी ठीक हुई। लेकिन फूफा जी ने एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गया था कि यार कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन महंगे हैं। तो ये सलाह मैंने अपने फैमिली से ली, मैंने अपनी मदर से सलाह ली। मैंने बोला इस प्रकार का ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ जो आपने प्रोडक्ट यूज करे थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। उस दिन से मैं अगर बात करूं तो मेरी मेंटोरशिप में एक अगर कोई योगदान देना चाहूं तो मेरी मदर को दे सकता हूं, क्योंकि उस दिन एक बात बोली थी, वो बोले कि बेटा सस्ता कभी शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध कभी सस्ता नहीं हो सकता। यानी कि जिसमें क्वालिटी होगी उसके पैसे तो लगेंगे, और जो बिना कम पैसे के मिलता है नो डाउट उसमें क्वालिटी की कभी उम्मीद मत करना। उस दिन मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन समझ आई। उसके बाद तो आपको पता है कि जब आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी लाइनें आती है। मेरे को उसी दौरान मेरे को ये समझ आया कि ये प्रोडक्ट अनमोल है, और वाकई मैं मानता हूं इसको, ये प्रोडक्ट अनमोल है। अनमोल किस लिए है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई इन प्रोडक्ट की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है इन प्रोडक्ट की, करोड़ों रुपए पड़े, बिल्कुल, लेकिन उनको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा। तो पैसे में अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो शायद उन करोड़पति, उन अरबपतियों को मिलते हैं। मैं तो फील कर सकता हूँ, मेरे को अगर मेरी कोई बात माने ना माने, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि वाकई ये प्रोडक्ट अनमोल है। तो मेरी सबसे बड़ी वजह थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने की, इसके प्रोडक्ट, और दूसरा इसका एथिकल साउंड बिजनेस, इसका एथिक्स मैंने देखा, और यही मेरी सबसे बड़ी दो वजह थी। बाकी मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट अगर अच्छे है ना तो सारी चीजें अपने आप हो जाती है, क्योंकि मेन बेस क्या होता है, मेन बेस होता है प्रोडक्ट का। अगर आपका प्रोडक्ट बेस अच्छा है तो अल्टीमेटली आपका जितने भी दूसरे वे होते हैं वो ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बताया, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ही इसका बैकबोन है, या फिर कह सकते हो किसी भी इमारत की फाउंडेशन। तो फॉरएवर जो कंपनी खड़ी है अपने प्रोडक्ट के दम पे खड़ी है, प्रोडक्ट बढ़िया है तभी वो खड़ी है। जिस दिन प्रोडक्ट ढीले हो जाएंगे उस दिन इमारत भी गिर जाएगी, और ये हर कंपनी पे लागू होता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रोडक्ट्स के बिना कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी ज्यादा दिन तक चली नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो नो नो प्रोडक्ट अच्छे बिल्कुल हैं कभी नहीं। तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट चलते हैं, फिर कंपनी को प्रोडक्ट चलाते हैं, फिर आपको कंपनी को बिल्कुल धक्का मारने की जरूरत नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चला देते हैं सब चीजें। ऑटोमेटिक बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूनम जी एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, एकदम क्यूरियोसिटी आ रही है आपके एकदम पूछने की कि आप बोल रहे हो कि आप गांव में रहते हो और वहां का कोई कल्चर ऐसा होगा भी नहीं, ये इतनी जी बढ़िया मोटिवेशन वाली चीजें, इतनी बढ़िया स्पीकिंग स्टाइल कैसे आया आपके अंदर? मतलब मैं देख पा रहा हूँ कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है आपके अंदर, तो मतलब ये कैसे आया एकदम आपके साथ, आपके अंदर कि इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो लोगों के सामने यार? मुझे पता है बहुत, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं बहुत मजा आ रहा होगा उनको ये कॉन्वर्सेशन सुनने में भी। तो ये कॉन्फिडेंस जी का राज क्या है? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और ये वाकई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है और कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, आपने दुनिया भर का ज्ञान ले लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस दो ही वजह से आ सकता है। पहली वजह ये, और सीक्वेंसली यही होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं, आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं और आपके पास नॉलेज। ये तीन वजह होती है कॉन्फिडेंस आने की। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे पास बहुत अच्छी टेस्टिमनी थी, इस प्रोडक्ट को मैं दे सकता था। लेकिन मैंने जो शुरुआती जो लगभग 30-35 हजार के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट सारे लोग यही करेंगे कि यार इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो इसने अपने शुरुआती जो प्रोडक्ट्स थे वो 2-3 दिन में दे दिए होंगे। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मेरी मदर को रिजल्ट मिले, प्रोडक्ट दिए, जो हमारे नियर बाई थे, जो मेरी मदर को पहले जानती थी, उनको हमने प्रोडक्ट जैसे ही दिया तुरंत उन्होंने ले लिया। उसके बाद से 6 महीने तक मेरे से किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया। हमारे पास सच्चाई थी लेकिन एजुकेशन नहीं थी। यानी कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास सच्चाई भी हो, आपके पास उस फील्ड का ज्ञान भी हो, नॉलेज भी हो। ये दोनों चीजें जब होती हैं तो कहते हैं, बहुत सारी जगह हमने सुना है कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो कहीं पे भी दहाड़ सकता है। एजुकेशन के साथ में ईमानदारी और सच्ची बातें, सच्चे शब्द आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे शब्द नहीं है कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाएंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त बातें आप बोलते हो और मैं सच में बहुत अभी कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा हूँ। और मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग अभी अभी सुन रहे हैं, कि कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप मोटिवेशन फील कर पा रहे हो कि नहीं, मोटिवेटेड फील कर पा रहे हो कि नहीं, जरूर बताना। सो ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में पूनम जी आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है अभी फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये तो क्वेश्चन मेरे से ना ही पूछो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये क्वेश्चन, इसका आंसर जिस तरीके से मेरे को आ रहा है वो कहीं कोई कुछ कर ना बैठे, कोई अपनी स्टडी ना छोड़ दे, इसलिए मैं नॉर्मल वे के अंदर ही बताऊंगा। ओके ओके। देखो, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं अगर लिटरली बात करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट के आगे का लेवल होता है, उस लेवल का है। नेटवर्क मार्केटिंग का इतना उज्जवल भविष्य है इंडिया के अंदर खास करके, कि कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ समझ ही ले तो उसकी सबसे बड़ी किस्मत की बात हो सकती है। अगर सिर्फ समझ ही ले, फ्यूचर बहुत क्लियर है। और ये बात हम देख रहे हैं। देख क्यों रहे हैं? क्योंकि दो प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड कर रही है, दो प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड कर रही है और उस तरीके से चल रही है। कौन सी? बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों का अट्रैक्शन अब तक सिर्फ सिकनेस इंडस्ट्री की तरफ। सिकनेस इंडस्ट्री का मैं ओपनली आपको बोल रहा हूं, दुनिया में एक भी ऐसा बीमार व्यक्ति नहीं है जो क्रिटिकल बीमारी से सिकनेस इंडस्ट्री के किसी प्रोडक्ट से आज तक कोई ठीक हुआ हो। मेरे सामने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक भी नहीं हुआ। तो नो डाउट कोई नहीं हो सकता। तो एक वजह तो ये है कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और दूसरी कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो नो डाउट ये तो बात थी
सवाल ही गलत हो गया शुभम जी की ग्रोथ तो नो डाउट होगी, थोड़ा सा भी जिसने ज्ञान ले लिया ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो ग्रोथ तो अल्टीमेट ग्रोथ होने वाली है। ये क्वेश्चन तो हम करते थे 2013, 14, 15 के अंदर, उसके बाद से तो ये क्वेश्चन ही बेकार हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है बहुत तेजी से बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार, मेरे भी अब रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुन के। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सेशन। और गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सेशन कैसा लगा अभी तक हमारा, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे, ये हमारा फर्स्ट था। और वन मोर थिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम दोनों काम करते हैं, तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अगर आपको पूनम जी से बात करनी है तो आप डायरेक्टली पूनम जी से ही बात कर सकते हो। मैंने उनका सारी डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लग रहा है आप उससे जाके बात कर सकते हो। वन मोर थिंग, जिसके चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन पूनम जी की पड़ी है, आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यही वीडियो पूनम जी के चैनल पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक्स पड़े हैं, वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बट मैं एक चीज बोलूंगा एट द एंड, कि अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, लेकिन आपको लगता है कि यार आई डू हैव सम ड्रीम्स, मेरे पास कुछ ड्रीम्स हैं, मुझे आगे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे करना है, मुझे कोई मतलब स्टार्टर चाहिए, तो स्टार्टिंग के लिए बेस्ट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे इन्होंने बताया ये भी नेगेटिव थे, मैं भी बहुत ज्यादा नेगेटिव था स्टार्टिंग में, मुझे नहीं करनी थी ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बट देखो आज मैं खुशी से कर रहा हूँ ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि पता चल गया है, डीप नॉलेज आ गई है, पता चल गया काम करना कैसे है। 99% लोगों को यही नहीं पता काम करना क्या होता है और कैसे करना है। बट अगर आपको ये समझ में आ गया काम क्या करना होता है और कैसे करना होता है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच पूनम जी हमारे चैनल पे आने के लिए, या फिर कह सकते हो अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और हम आगे भी ऐसे सेशन जरूर करते रहेंगे। और वन मोर थिंग लास्ट में एक वापस बोलूंगा मैं सभी को, कि अगर आप करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो पूनम जी से या फिर मेरे से भी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच पूनम जी हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू जी।